नमस्कार, मैं बीपी यादव। आप देख रहे हैं पब्लिक वॉइस न्यूज। प्रयागराज के श्री बजरंग आश्रम देवली फूलपुर प्रतापपुर में आवासीय गुरुकुल के बटुक ब्राह्मणों का यज्ञोपवीत संस्कार विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। आश्रम संचालक आचार्य धीरज द्विवेदी याज्ञिक की देखरेख में हुए इस पावन अनुष्ठान में बटुकों ने यज्ञोपवीत धारण कर भिक्षाटन की परंपरा निभाई। संस्कार के दौरान वैदिक मंत्रोच्चार से पूरा परिसर भक्तिमय हो गया। इस शुभ अवसर पर संत महात्माओं, आचार्यों और गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति ने आयोजन की गरिमा को और भी बढ़ा दिया। संस्कार के दौरान बटुकों का यज्ञोपवीत एवं भिक्षाटन कराया गया, जिसमें माताओं एवं परिवार के सदस्यों ने पूर्ण श्रद्धा एवं उत्साह के साथ भाग लिया। इस दौरान वैदिक मंत्रोच्चार और धार्मिक अनुष्ठानों की गूंज से वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया। आचार्य धीरज द्विवेदी याज्ञिक, श्री बजरंग आश्रम देवली प्रतापपुर प्रयागराज। आज किस तरह का कार्यक्रम? आज यहाँ हम जो गुरुकुल हमारा संचालित होता है आश्रम के द्वारा, बहुत ही प्राचीन है और प्राचीन काल से ही यहाँ पर प्रत्येक वर्ष जो विद्यार्थीगण आते हैं वेद वेदांग का अध्ययन करने, उनका यज्ञोपवीत संस्कार कराया जाता है, क्योंकि बिना यज्ञोपवीत धारण किए, बिना गायत्री मंत्र लिए उन्हें वेद पढ़ने का अधिकार नहीं होता। उसी के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष रखा जाता है। माघ के बाद फाल्गुन महीने में, शिवरात्रि के पहले या बाद में जब मुहूर्त शुभ होता है तब। इस कार्यक्रम के माध्यम से समाज में क्या संदेश देते हैं? समाज में यह संदेश देना चाहते हैं कि सनातन सनातन चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। सनातन की नींव जो है वह गुरुकुल है। जब हमारा गुरुकुल सुदृढ़ होगा, पल्लवित होगा, फूलेगा, बढ़ेगा, तभी सनातन धर्म की रक्षा सुरक्षा हो सकती है। जी। आज कितने बटुकों का प्रत्येक वर्ष जितने नए आते हैं, आज 9 विद्यार्थियों का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और बाकी पिछले वर्ष 11 हुआ था। जैसे विद्यार्थी जितने संख्या में प्रत्येक वर्ष आते हैं, उन्हीं नए विद्यार्थियों का यज्ञोपवीत संस्कार होता है। जी गुरुजी, देखा जाए तो एक तरफ आधुनिक शिक्षा है जी, जिसके प्रति हर कोई लालायित रहता है, दूसरी तरफ गुरुकुल है। तो गुरुकुल आधुनिक शिक्षा को किस तरह से कंप्लीट करके और उसके समानांतर चलेगा? देखिए, शिक्षा वास्तव में हमारे यहाँ जो गुरुकुल की व्यवस्था थी उसको नष्ट कर करके केवल माता पिता बाल कहीं बुलावें उधर भरे सो धर्म सिखावें, बाबा तुलसीदास जी ने पहले कहा, उसी के तहत शिक्षा दी जा रही है, जो कि समाज के लिए, परिवार के लिए अच्छा नहीं है। तमाम चीज़ें देखने को मिल रही है। ये हमारे गुरुकुल की जो शिक्षा है यह आधुनिक तौर पर दी जा रही है। यहाँ इंग्लिश भी, कंप्यूटर से भी शिक्षाएं दी जाती हैं और साथ साथ गुरुकुल की भी शिक्षा अपने जो वेद वेदांग है, क्योंकि सारी व्यवस्था जो है आप लोग जानते भी हैं, जो सॉफ्टवेयर बना उसका कंप्यूटर का, उसने संस्कृत भाषा ही ग्रहण किया। तो जो प्राचीनतम भाषा है जो और सबसे प्राचीन विज्ञान है वो हमारी संस्कृति है, हमारा वेद है। तो वेद और आधुनिक विषय को समन्वय कर करके यहाँ शिक्षा दी जा रही है। जी। तो अभी आपके गुरुकुल में कितने विद्यार्थी हैं? हमारे यहाँ इस समय करीब लगभग 22-25 विद्यार्थी हैं और इनको सभी प्रकार के वेद, व्याकरण, ज्योतिष, आयुर्वेद, जिसका आज मांग अधिक बढ़ गया है, योग और हिंदी इंग्लिश जो आधुनिक विषय हो भी शिक्षा दी जा रही है। एक तरफ तो महाकुंभ का आयोजन चल रहा है जी, और दूसरी तरफ ये आयोजन चल रहा है जी। तो दोनों को आप किस तरह से एक दूसरे से जोड़ते हैं? महाकुंभ का आयोजन तो अगर देखा जाए तो माघ मकर गति रवि जब होए, तीर्थ पति आओ सब कोई, इसके तहत पौष पूर्णिमा से लेकर के माघ पूर्णिमा तक ही कुंभ का स्नान का महत्व था। बाकी तो ये अपना एक प्रचार है कि 144 साल बाद, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो प्रत्येक वर्ष 12 वर्ष में आता है यह कुंभ। तो महाकुंभ है, वो अपनी जगह है, हमारी प्रत्येक वर्ष की व्यवस्था है, हर साल की जाती है जी। अच्छा, अन्य लोगों को आप क्या चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहेंगे? हम संदेश यही देना चाहते हैं कि अपने संस्कृति से जुड़े रहें। वास्तव में हम जिसको छुआछूत या तमाम भाषा में कई चीज़ें कहते थे, आज जब कोरोना आया तो हमने देखा तो हमारी सनातन संस्कृति जो है, हमारा धर्म जो है, वही मूल कारण है। इसी से हम सुरक्षित रह सकते हैं और इसी से हमारा समाज का, राष्ट्र का, धर्म का कल्याण हो सकता है। इसलिए इससे जुड़े रहें। अपने सनातन संस्कृति से भले ही विद्यार्थियों को, अपने बच्चों को आधुनिक शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन
जब छुट्टी हो, अवकाश हो, तो अपने नज़दीक के गुरुकुल में ले जाकर के विद्यार्थियों अपने बच्चों को रखना चाहिए, जिससे कि यह सनातन संस्कृति सीखें। इससे क्या है कि माता पिता का सम्मान करेंगे, नहीं तो आज की शिक्षा जो ले रहे हैं उसको देख रहे हैं। तो हमारा यही चैनल से के माध्यम से संदेशा है कि अपने बच्चों को सनातन संस्कृति और धर्म से जोड़े रखें, उनको धर्म की, सनातन संस्कृति की शिक्षा देते रहें। अच्छा, क्या बच्चियों के लिए भी शिक्षा का जी हाँ, व्यवस्था है। कई गुरुकुल जैसे बनारस में अन्नपूर्णा आश्रम है और वृंदावन में भी कई आश्रम हैं, चल रहे हैं। हम भी प्रयासरत हैं। हमारा एक आश्रम मझगवा मध्य प्रदेश में संचालित हो रहा है, एक और राजापुर चित्रकूट में हस्ता नैनी गांव में, वहाँ भी निर्माणाधीन है। तो हम सोच रहे हैं कि अब अगली व्यवस्था हम बच्चियों के लिए, क्योंकि हम जिनके माता पिता नहीं हैं अथवा जो निर्धन हैं, ऐसे बालकों को शिक्षा देते हैं, तो इसी क्रम में हम बालिकाओं को भी शिक्षा देने का प्रयास करेंगे। विश्व हिंदू परिषद धर्म प्रचार प्रसार प्रमुख प्रतापपुर। आज ये पवित्र कार्यक्रम हो रहा है। जी हाँ, यह हर साल कार्यक्रम किया जाता है आचार्य जी के निर्देशन में। यह तो हमारे सनातन की ऐसी परंपरा है जिसके नींव को बहुत अच्छी तरह सबको मिलकर मजबूत करने की आवश्यकता है, क्योंकि यहीं से हमारे धर्म की उत्पत्ति होती है। यही जो बच्चों में आज कराया जा रहा है, यही नींव है जो कल जाकर के एक भव्य महल के रूप में तैयार होगा, इसलिए बहुत आवश्यक है। मैं आचार्य कृष्ण शंकर मिश्र, केशव देशिक उत्तर माध्यमिक संस्कृत विद्यालय दारागंज प्रयागराज भी जो स्थित है, मैं वहाँ प्रधानाचार्य पद पर आसीन हुई इस समय वर्तमान में। यहाँ भी श्री बजरंग उत्तर माध्यमिक संस्कृत विद्यालय देवली, जहाँ जिस आश्रम में, बजरंग आश्रम में यह कार्यक्रम चल रहा है, यहाँ भी बहुत दिनों तक हम अध्यापन कार्य कर चुके हैं। इसके बाद वहाँ गए, फिर अभी इसीलिए हमको आज आचार्य धीरज जी ने यहाँ बुलाया और मैंने इन बटुओं का, ब्राह्मण बटुओं का एक गोपी संस्कार संपन्न कराने का उत्तरदायित्व तो इन्होंने हमको दिया और मैं आज आचार्य पद पर आसीन होकर के इन बटुओं का व्रतबंध उपनयन संस्कार संपन्न कराने का प्रयास किया और प्रयास धीरे धीरे वह सफल हुआ। यह कार्यक्रम पूर्णता की ओर पहुंचने वाला है कुछ ही क्षणों में। इस पावन अवसर पर महंत चंद्रमा दास जी महाराज, आचार्य कृष्णकांत मिश्र साधु महाराज, आचार्य चंद्रभूषण तिवारी, आचार्य विकास मिश्र, प्रबंधक धीरेन्द्र नारायण मिश्र, धर्मेंद्र नारायण मिश्र, तुलसीराम वंदना मिश्रा, कंचन मिश्रा, फूल कुमारी, घनश्याम तिवारी समेत अनेकों लोग मौजूद रहे। संस्कार के सफल आयोजन के लिए आश्रम परिवार ने सभी श्रद्धालुओं एवं आगंतुकों का आभार व्यक्त किया और सभी बटुकों को उनके नवजीवन की मंगल कामनाएं दी।